उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सीआरपीएफ के कैंप का किया निरीक्षण, जवानों से मुलाकात कर जाना हालचाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने धमतरी जिले में ग्राम दुगली में वनधन विकास केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने महिला समूह द्वारा एलोवेरा से बनाए जा रहे उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्रक्रिया को निकट से देखा है और उनकी सराहना की है। राज्यपाल ने समूह द्वारा तैयार अन्य उत्पादों की भी अवलोकन किया है। राज्यपाल रमेन डेका ने केंद्र में एलोवेरा जेल निर्माण, तिखुर प्रसंस्करण और दोना पत्ता निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने परिसर में लगाई गई एलोवेरा और तिखुर की खेती का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कमार जनजाति के समाज प्रमुख, पर्यटन समिति के सदस्य और लखपति दीदियों से राज्यपाल ने आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना और मुख्य वन संरक्षक सतोविशा समाजदार, कलेक्टर अविनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार और वन मंडलाधिकारी और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो आपको बताते चलें कि राज्यपाल ने वनधन विकास केंद्र का निरीक्षण किया है, उत्पादों की प्रोसेसिंग प्रक्रिया की सराहना की है, तैयार उत्पादों का अवलोकन भी किया है। राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर को 4 ई-रिक्शा प्रदान किए हैं। उन्होंने राजभवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अपने स्वेच्छा अनुसार मत से 4 ई-रिक्शाओं की चाबी वाहन चालकों को सौंपी है। हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया और वाहनों का उपयोग सरस्वती शिक्षा संस्थानों में किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में सरस्वती शिक्षण संस्थान पर ई-रिक्शा प्रदान किए हैं और उन्होंने राजभवन परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ किया और यहां पर हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया है। तो वहीं पंडवानी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। हमारे पंडवानी कलाकारों ने न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन तक महाभारत की कथाओं पर आधारित प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम मेडसरा में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बातें कही हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिक कल्याण महाविद्यालय निंदनी में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने और साथ ही छोटी में बीएड महाविद्यालय खोलने 20 लाख रुपए और क्षेत्र के सभी पंचायतों में सीसी रोड निर्माण की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ शासन सांस्कृतिक विभाग रायपुर के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष और अहिरवारा विधायक डोमनलाल कोरसावाड़ा उपस्थित रहे हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने बस्तर संभाग के प्रवास पर नारायणपुर जिले के सुदूर संवेदनशील वनांचल ग्राम कच्छापाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीआरपीएफ के कैंप का निरीक्षण किया है। उन्होंने कैंप में जवानों से मुलाकात कर जवानों द्वारा कठिन परिस्थितियों में भी नक्सल मोर्चे पर उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कच्छापाल में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि गांव में कैंप खुलने के बाद यहां पर वृहद स्तर पर परिवर्तन आया है।
कई सालों तक जो क्षेत्र नक्सल आतंक से बिजली, पेयजल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित थे और युवाओं को हिंसा और भय का सामना करना पड़ता था, अब यहां सुख, शांति, समृद्धि वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निल्लानार, इल्वद ग्राम जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिससे वनांचल वासियों के घर घर तक विकास पहुंच रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर सुकमा जिले के सुदूर वनांचल ग्राम दुलेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीआरपीएफ के कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने कैंप में जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। उन्होंने जवानों को कठिन परिस्थितियों और मुश्किलों के बाद भी लाल आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये आप लोगों के साहस और संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि आज राज्य के कई जिले अब नक्सल आतंक से मुक्त हो गए हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाकर दुल्हेड़ के ग्रामीणों से सीधी चर्चा की है, जहां उन्होंने कहा कि दुल्हेड़ में कैंप खुलने के बाद यहां आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने लोगों से आह्वान किया था कि वे अपने गांवों के भटके युवाओं को मुख्यधारा में आने के लिए प्रोत्साहित करें। विगत दिनों में 2 दिन में 300 से भी अधिक लोग हथियार त्याग कर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं, जिनका उनके ग्राम के गायता पुजारी पटेल द्वारा पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया है। इस अवसर पर दंतेवाड़ा विधायक चैतराम और अटामी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे और अन्य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने बस्तर संभाग के जनजातीय बहुल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचानने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नारायणपुर के सुदूर वनांचल ग्राम कच्चापाल में शुभारंभ किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया है और इस अवसर पर एरक भट्टी और कच्चापाल की ग्रामीण महिलाओं के मध्य रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आपको बताते चलें कि एरक भट्टी के महिलाओं ने बाजी मारी है और आपको यह भी बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर सभी का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों में उत्साह को देखते हुए सभी को बस्तर ओलंपिक 2025 की टी-शर्ट का वितरण किया है। यह प्रतियोगिता विकासखंड, जिला और संभाग स्तर में की गई है और 3 चरणों में आयोजित होगी। बस्तर ओलंपिक 2025 में बस्तर संभाग में 3,80,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें नारायणपुर में 47,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेल नहीं है, यह बस्तर की समरसता, बंधुत्व, विश्वास और एकता का प्रतीक है। कोंडागांव को मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा विकास नगर स्टेडियम में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि आगामी 1 नवंबर को विकास नगर स्टेडियम में राज्योत्सव मनाया जाएगा और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सैनिक और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों ने विकास नगर स्टेडियम में
अंदर और बाहर झाड़ू मारकर पूर्व सैनिकों द्वारा युवाओं को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण देने के साथ साथ समय पर स्वच्छता अभियान, रक्तदान, मतदाता जागरूकता अभियान और कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों के सुपोषण स्तर पर लाने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए पोषण साथी नियुक्त करने का कहा है, जो कि उनकी सेहत की निगरानी के साथ ही निर्धारित आहार सुनिश्चित करे। उन्होंने इस कार्य के लिए सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया। उन्होंने सभी सुपरवाइजर को अपने अपने क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई ने बच्चों के अभिभावकों को उनके बेहतर देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने, पंचायतों की सक्रिय भागीदारी और विभागीय समन्वय पर जोर दिया है। और बैठक में पिरामल फाउंडेशन के जिला लीड प्रदीप राव, भारत कोलैबोरेटिव टीम ने अभियान की रूपरेखा, उद्देश्यों और समुदाय स्तर पर चल रही गतिविधियों की जानकारी दी है। और उन्होंने बताया कि सुपोषित जीवन अभियान के माध्यम से जिले में कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायतों का निर्माण, पोषण व्यवहार में सुधार प्रमुख लक्ष्य है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम स्तर पर सक्रियता से काम करें। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों और माताओं की अभियानों की पीएम मैपिंग और गोद लेने की प्रक्रिया सभी ब्लॉकों में से एक साथ प्रारंभ की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया है कि सुपोषित जीवन अभियान को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्वाल, बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र सोनी सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने खरीफ विपणन साल 2025-26 के लिए